लाजपत नगर निवासी पत्रकार अभिषेक पंडित की पुलिस चौकी शनि चौक पर पिटाई करने के मामले में हिंडनपाल क्षेत्र के पत्रकारों ने साहिबाबाद पर धरना प्रदर्शन किया। धरने की सूचना पर एसीपी साहिबाबाद श्वेता कुमारी यादव मौके पर पहुंची और उन्होंने पीड़ित पत्रकार से बात कर जानकारी ली, लेकिन पत्रकारों ने अपना धरना समाप्त नहीं किया। पत्रकारों की मांग थी कि क्या आरोपी दोनों दरोगाओं का निलंबन किया गया। इस मामले में डीजीपी हिंडन से बातचीत हुई, धरना समाप्त कर दिया गया। वहीं डीसीपी ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्रकारों से 2 दिन का समय मांगा है। बता दें कि अभिषेक ब्लॉक लाजपत नगर निवासी पुलिस चौकी शनि चौक पर इकट्ठा हुई भीड़ का मामला जानने के लिए मौके पर पहुंचे थे और ये भीड़ एक मुद्दा द्वारा एक्सीडेंट होने के मामले में लगी थी। इसी दौरान पिछले एक मामले से खुन्नस खाए चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह और एसआई सौरभ कुमार ने मिलकर पत्रकार को चौकी के अंदर घसीट लिया और बुरी तरह से पीटा। बाद में उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया। पत्रकार पर आरोप लगाया कि उसने भीड़ हटाकर और पत्थर मारकर शीशा तोड़ा। आरोप ये भी था कि वही मामले की सूचना पर पहुंची पीड़ित पत्रकार की बहन के साथ भी मारपीट की गई। वहीं उनके बूढ़ी मां भी जब थाने में बेटे का हाल चाल लेने पहुंची तो उनके मां को भी भगा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि अभिषेक पंडित को एसीपी इंद्रापुरम ने कोर्ट में पेशी के बाद जमानत दे दी है। अभिषेक जी, आप डीसीपी कार्यालय हैं, क्या है पूरा मामला जरा बताएं। जी कल मैं कवरेज के दौरान एक खबर का पता करने गया था। मैं अपने घर से निकला था तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं खाना लेने निकला था। वैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में, तो मैं उसे देख के साइड में गाड़ी लगाता हूँ, उतरता हूँ और पूछता हूँ एक किसी व्यक्ति से कि क्या बात है। इतने में लाजपत नगर चौकी इंचार्ज आते हैं और आकर मेरे को धक्का मुक्की दे के गाली दे के कहते हैं हट हट। मैंने कहा भैया हट रहा हूँ मैं, आप 2 मिनट रुकिए, बस मैं हट रहा हूँ। इतने में एक जो सेकंड इंचार्ज हैं, दरोगा जी हैं सौरभ गौतम, वो आते हैं। वो मेरे गलेवान पकड़ के मेरे साथ मारपीट चालू कर देते हैं कि तू बहुत बनता है ये वो, और मारपीट करते हुए दोनों के दोनों मुझे मारने लग जाते हैं। मारते हुए फिर वो घसीट के मुझे अपने बैरिक में ले जाते हैं। बैरिक में वो मुझे बेड पे डालकर मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं और मेरे को फिर मारने लग जाते हैं। लात घूंस से क्या मारा मुझे पता नहीं, इतने बहुत ज्यादा मारते हैं और गाली देते हैं कि तू पत्रकार है, तुझे पत्रकार बना देंगे, कैमरा लेके वीडियो बनाते हो, खबर चला, तो ऐसा करके यानी उन्होंने अपशब्द बहुत कहा और मारपीट करके इतने में एक वहाँ चौकी पर किरणपाल लाठियाँ वो आते हैं, वो आकर मुझे छुड़ा लेते हैं। कहते क्या कर रहे हो, और वो मुझे इवन उनके आगे भी धमकी देते हुए, अब वो कह ना कहे मगर धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि मैं गोली मार दूंगा इससे, तुम मुझे छोड़ दे और मैं जेल चले जाऊंगा, बिहार का मैं रहने वाला हूँ। और ऐसे करते हुए मुझे ऐसा लगता है शायद वो अल्कोहलिक ले रखा था उन्होंने, जिस हिसाब से उनका बिहेवियर था। और उसके बाद उससे पहले मेरे साथ एक व्यक्ति होता है, उसे भी मार के भगा दिया जाता है, जो कि मेरे जान पहचान में होते हैं, वो ज्वेलर्स के काम करते हैं और उन्हें मार के भगा दिया जाता है। वो मेरे घर पहुंचते हैं और मेरी बहन को बताते हैं सारी घटना। और वो जैसे ही चौकी पर आती है तो चौकी पर जैसे ही वो पूछती है कि आपने मेरे भाई को क्यों मारा और किस लिए पकड़ा है, तो वो उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, जो कि उसके यहाँ पूरे गले पर निशान है। जैसे मेरे तो काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मार रखा है, पूरे आगे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी कोहनी, पैर, यहाँ टांग, मुंह, आँख, यानी बिल्कुल उन्होंने ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरी हत्या करने के तौर से ही वो उन्होंने मुझे मारा है। मारपीट के दौरान उन्होंने क्या सुनने मारे कि आपके गर्दन पे पैर रख के दबाया था और कई सारी इलीगल चीजें इतना तो कह नहीं सकता, वो मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और दोनों दरोगा थे, एक प्रभाकर और एक सौरभ गौतम, वो दोनों मेरे लगातार मारे जा रहे थे, आंखों पे, कान पे, नाक पे, सब पे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोनिया, लात, उन्होंने कुर्सी उठा के फेंकने की कोशिश करी तो वो बच गया, मेरे लगी नहीं तो मेरे फटफटा जाता। सर्वर अब मेरे सर देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ घूम रहे हैं। योगी सरकार में पुलिस की इतनी वाहवाही हो रही है कि आपको लगता है, आपको यकीन हो रहा है कि पुलिस ऐसे व्यवहार भी कर सकती है, वो भी गाजियाबाद की पुलिस? सर आप लगा सकते हैं, एक तरह से आप देखोगे कि गाजियाबाद की पुलिस नाम बदनाम कर रही है योगी सरकार का। मेरा कहना तो साफ तौर पे, जब मैं पत्रकार होके ये पत्रकारों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकते हैं तो सोचिए आम जनता का क्या करते होंगे ये।
वो किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? आप एसीपी और डीसीपी से भी मिल चुके हैं और डीसीपी ने अभी मिलकर आपको क्या आश्वासन दिया और क्या आपको मिल रहा है कि लग रहा है कि न्याय मिलेगा आपको? उन्होंने निष्पक्ष जांच के मुझे आश्वासन दिया है, मगर मैंने उनसे एक बात कही है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों चौकी पर रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, तो उन्हें सस्पेंड किया जाए तत्काल प्रभाव से। जो कि डीसीपी और एसीपी मैडम ने तो कहा है कि हाँ मैं कार्रवाई करूंगी, बाकी डीसीपी सर ने कहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा और उन्हें चौकी से हटाने की कोशिश करूंगा, अभी ये कहा है। अभी निष्पक्ष जांच की मैं कह नहीं सकता और मेरी जान माल को भी खतरा मुझे बना हुआ है, क्योंकि वो जिस तरीके से मेरे साथ कल बर्ताव कर चुके हैं, भविष्य में भी कोई भी घटना कर सकते हैं।